अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। प्रोजेक्टेबल केस प्लेटफॉर्म से अहमद नजम का आपको सलाम। आज हम एक बहुत ही एक्साइटेड कोर्स लेकर आने वाले हैं आपके लिए। इस कोर्स में आपको बहुत कुछ सीखने लगा है और इस कोर्स को बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आजकल मार्केट में इस कोर्स की बहुत डिमांड है। ये कोर्स क्यों ज़रूरी है आपके लिए, इस कोर्स को करके आप क्या कुछ कर सकते हैं। और ये क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स मैंने इसलिए कहा है क्योंकि इसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स दरकार है। अगर आपको प्री रिक्विजिट्स नहीं भी आते तो भी हम आपकी ज़रूर सपोर्ट करेंगे। मेरा इस कोर्स को बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आज के दौर में जहाँ इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, महंगाई की वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान है, एक्सट्रीमली परेशान है। इस वक्त पाकिस्तान में ख़ास तौर पे बहुत परेशानी है। तो वाई नॉट कि एक ऐसी कोई चीज़ की जाए जिससे लोगों की मदद हो, लोग एक हैंडसम अमाउंट कमा सको और जिससे मुल्क का भी फ़ायदा हो और आम आदमी का भी फ़ायदा हो। तो ये इसका मोटिव है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज हमारी पहली इंट्रोडक्टरी क्लास को। हम इस क्लास में सिर्फ ये बताने लगे हैं कि हम क्या सिखाएंगे, उसके क्या कंटेंट्स होंगे, आप उसको सीख के क्या कुछ कर सकते हैं, उसके क्या प्री रिक्विजिट्स होंगे। तो ये सारी चीज़ें हम आपके आज इंट्रोडक्टरी वीडियो में आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे, ताकि आपको ये समझ में आए कि इस कोर्स को करने के बाद आप क्या कुछ अचीव कर सकते हैं। तो ये हम एक मीन स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स इसमें हम करवाएंगे। मीन स्टैक क्या होती है और इसके हवाले से आपको किस तरह से आप ये अचीव कर सकते हैं, तो ये शुरू करते हैं। मीन स्टैक डेवलपमेंट, सबसे पहले बात यह है कि मीन स्टैक इस वक्त चार चीज़ों का एक यूँ समझ लें कॉम्बिनेशन है, जिसमें मोंगोडीबी आ जाती है जो कि बहुत ही ह्यूज, बहुत ही फ्लेक्सिबल और बहुत ही दुनिया की फास्टेस्ट, तकरीबन यूँ समझ लें कि फास्टेस्ट डेटाबेस सिस्टम है और इसको बहुत बड़े बड़ी कंपनीज़ यूज़ कर रही हैं। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी कंपनीज़ यूज़ कर रही हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक एक्सप्रेस का एक फ्रेमवर्क यूज़ होगा जो कि नोड जेएस पे चलेगा। अच्छा, एक्सप्रेस का जो फ्रेमवर्क है वो क्या करता है ये भी हम आपको बताएंगे कि एक एक्सप्रेस का एक फ्रेमवर्क है जो कि नोड जेएस के प्लेटफॉर्म पे चलता है और ये मेनली आपको एप्लीकेशन एपीआईज़ बनाने में बहुत हेल्प करता है कि आप एपीआईज़ बनाते हैं। और एपीआई का काम क्या होता है ये मैं पहले भी वीडियोस में अपनी बता चुका हूँ कि एपीआईज़ डेटा ट्रैवलिंग के लिए काम आती है। आप डेटा ट्रैवल करवा रहे होते हैं एपीआईज़ के थ्रू। एंगुलर एक गूगल की बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क है, एक बहुत ही वास्ट लैंग्वेज है जिस पे आप बहुत बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस बना सकते हैं और बहुत सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। नोड जेएस एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेटफॉर्म है जावास्क्रिप्ट का, जो कि जावास्क्रिप्ट के लैंग्वेज पे बना हुआ है। और ये जो प्लेटफॉर्म है ये जावास्क्रिप्ट का प्लेयर एग्जीक्यूट करने है, मदद करता है, बल्कि इसको स्मूथली एग्जीक्यूट करता है और किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लाइकवाइज आप विंडोज़ पे, लिनक्स पे, मैक ओएस के ऊपर कहीं पर भी आप इसको बहुत ही आसानी के साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं नोड जेएस के प्लेटफॉर्म पे रहते हुए, ठीक है। अब हम ये बात कर लेते हैं वाई मीन स्टैक की आखिर हमें ज़रूरत क्यों है। देखिए, सबसे पहला रीज़न ये है राइज़ ऑफ जावास्क्रिप्ट का राइज़ इन दिनों बहुत ज़्यादा हो गया है। जावास्क्रिप्ट हर जगह आपको नज़र आएगी। अगर आप वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के हवाले से बात करें और उन एप्लीकेशंस के हवाले से बात करें जो कि किसी भी बिज़नेस को एग्जीक्यूट करने में मदद करती हैं, लाइकवाइज इन्वेंट्री सिस्टम हो गया, अकाउंटिंग सिस्टम हो गया, एचआरएमएस हो गया, सीआरएम हो गया, ये सारी चीज़ें, और आपकी वेबसाइट्स हो गई, आपका अपना पोर्टल्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो बन रही हैं ये टोटली जावास्क्रिप्ट पे बन रही हैं। आप यकीन करें, पहले किसी ज़माने में होता ये था कि फ्रंट एंड पे जो कि आपका यूज़र इंटरफेस है उसके लिए कुछ और लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था। बैक एंड के ऊपर डेटाबेसेस होती थी वो कुछ और लैंग्वेजेस पर होती थी और एपीआईज़ किसी और लैंग्वेजेस पर डिज़ाइन की जाती थी, तो मिक्स एंड मैच होता था। लेकिन आपको मज़े की बात बताऊं कि जावास्क्रिप्ट के आने के बाद और अब जो है सही मायनों में जावास्क्रिप्ट का राइज़ हुआ है। हालांकि जावास्क्रिप्ट बहुत पुरानी लैंग्वेज है, मैं तकरीबन 25 ईयर्स से इस प्लेटफॉर्म पे सर्व कर रहा हूँ और मैंने जब से अपना करियर स्टार्ट किया है तो मैं तो जावास्क्रिप्ट को पहले दिन से देख रहा हूँ, वेरी फर्स्ट डे देख रहा हूँ। लेकिन जावास्क्रिप्ट की उन दिनों में इतनी वैल्यू नहीं थी जितनी आज वैल्यू है। और जावास्क्रिप्ट को हर जगह नज़र आएगी, जावास्क्रिप्ट आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट में नज़र आएगी, जावास्क्रिप्ट आपको मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में नज़र आएगी, जावास्क्रिप्ट आपको डेटाबेस डेवलपमेंट में नज़र आएगी, जावास्क्रिप्ट आपको एपीआई डेवलपमेंट में
बट ऑल इन ऑल, और अब तो आपको मज़े की बात बताऊँ, जावास्क्रिप्ट जो है वो 3D एनिमेशन के लिए भी, इवन के एनिमेशन कार्टून्स वगैरह के लिए भी उसकी लैंग्वेजेस आ गई हैं, और दिन ब दिन लैंग्वेजेस आई जा रही हैं जो जावास्क्रिप्ट पे बन रही हैं और यूज़र को फैसिलिटेट कर रही है। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है जावास्क्रिप्ट का राइज़ हुआ है। इस वजह से हमें ज़रूरत, अब मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है अगर आप देखें तो, ठीक है। दूसरी बात यह है कि क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन की डिमांड, क्लाउड बेस्ड जो कि क्लाउड पे, जो वो एप्लीकेशन जो कि आपके क्लाउड सर्वर पे रखी हुई होती हैं, आपके लोकल सर्वर पे नहीं होती, किसी क्लाउड सर्वर पे होती हैं। क्लाउड सर्वर क्या होता है ये भी मैं आपको सर्वर के हवाले से अपनी एक वीडियो में बता चुका हूँ। क्लाउड बेस्ड जो एप्लीकेशंस होती हैं वो कौन सी होती हैं, जहाँ पर आपकी एप्लीकेशन होस्ट हुई होती है किसी क्लाउड सर्वर के ऊपर, और वो क्लाउड सर्वर ज़रूरी नहीं हो कि आपके अपने मुल्क में हो, वो किसी और मुल्क में हो सकता है। लाइकवाइज पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो क्लाउड सर्वर यूज़ हो रहे हैं वो जर्मनी में या जर्मनी के हो रहे हैं, इंडिया के अपने क्लाउड सर्वर्स होते हैं, इवन के यूएस के भी क्लाउड सर्वर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह में यूज़ हो रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इस ज़िम्मेदारी में आती हैं। सिंगल पेज एप्लीकेशन, अब सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होती है? सिंगल पेज एप्लीकेशन, बस मैं शॉर्टली ये बताऊँगा, फिर हम आने वाले वीडियोस में इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। सिंगल पेज एप्लीकेशन जिसको हम स्पा बोलते हैं, SPA, सिंगल पेज एप्लीकेशन वो एप्लीकेशंस होती हैं, बल्कि आजकल सिंगल पेज एप्लीकेशंस ही बन रही हैं मोस्टली, जिसमें आपका सिर्फ एक HTML पेज होता है और बार बार उस पेज पे रिफ़्रेश नहीं करना पड़ता। बल्कि होता क्या है कि वो आपको पता ही नहीं चलता, अगर आप एक लिंक से दूसरे लिंक पर जाते हैं तो इसमें आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलता, और बहुत स्मूथली और बहुत फास्टली काम हो रहा होता है। तो उसको हम सिंगल पेज एप्लीकेशन बोलते हैं। मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा भी सिंगल पेज एप्लीकेशंस कौन सी होती हैं। क्रिक इन्फो वेबसाइट, जो अगर आप क्रिकेट लवर है तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। क्रिक इन्फो पे अगर आप जाते हैं तो देखिए, यहाँ पर अगर आप जब पेज लोड हो रहा होता है तो ये आपकी लोडिंग चल रही होती है। इसका मतलब क्या है कि ये पेज लोड हो रहा है। लेकिन आप जैसे ही यहाँ पर देखें, अब मैं दूसरे पेज पे गया, राइट, ठीक, एक टीम का स्कोर देखा हमने, दूसरी टीम का स्कोर देखा, तो स्मूथली आपको पता ही नहीं चल रहा पेज लोड हो भी रहा है या नहीं हो रहा, और बहुत ही स्मूथली आपका जो है ट्रांजिशंस हो जाती हैं, और एक पेज से दूसरे पेज पे आप जो है जो मूव कर रहे होते हैं। मतलब इसमें इस पूरी एप्लीकेशन में, ये रिएक्ट के ऊपर बनी हुई है, हम एंगुलर पर डिज़ाइन करेंगे, तो ये जो वेबसाइट है ये रिएक्ट पर बनी हुई है, राइट। तो इसके हवाले से मैंने आपको बता रहा था कि सिंगल पेज एप्लीकेशन बहुत फास्ट होती हैं, आपको स्मूथली, आपको जो यूज़र एक्सपीरियंस हो रहा है वो एक पेज से दूसरे पेज जाने में बहुत ही स्मूथली आपको एक्सपीरियंस मिलता है, और बहुत ही अच्छे तरीके से आप सिंगल पेज एप्लीकेशन पे काम करते हुए एक बहुत ही बड़ी एप्लीकेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रोफेशनल वे में डिज़ाइन कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेन रीज़न कि भाई मैं आपके साथ, आप लोग मुझसे सवाल ये करेंगे कि भाई हम आपके साथ क्यों जुड़े, हमारे पास पहले ही काम इतने ज़्यादा है, इतने सब कुछ करने को है, तो हम आपके साथ क्यों वक्त लगाएं। लाइकवाइज अगर मैं आपसे कहता हूँ कि दिन का 1 घंटा आपको लाजमी देना है, राइट, मिनिमम 1 आवर यू शुड स्पेयर फॉर दिस एक्टिविटी, तो आप कहेंगे भाई मैं क्यों करूँ, इसके वजह क्या, आखिर मुझे इसका क्या रिवॉर्ड मिलेगा। तो आप रिवॉर्ड की बात कर लेते हैं। एवरेज सैलरी ऑफ मीन स्टैक डेवलपर, जनाब, एवरेज सैलरी ऑफ मीन स्टैक डेवलपर इस वक्त जो पाकिस्तान में चल रही है वो 18,000 पर ईयर चल रही है, बल्कि $1,500 पर मंथ। ये मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ। आप $3,000 भी कमा सकते हैं, आप $5,000 भी कमा सकते हैं। इट्स अप टू योर एक्सपीरियंस, इट्स अप टू योर जॉब, लेकिन एक एवरेज की बात हो रही है। यूनाइटेड स्टेट्स में अगर आप हैं तो 120K पर ईयर कमा सकते हैं। इंडिया में 1 मिलियन इंडियन रुपी कमा सकते हैं। कनाडा में $1,000 कमा सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम में 60,000 पाउंड कमा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अगर बात करते हैं 110K आपको ऑस्ट्रेलिया में आप कमा सकते हैं। सिंगापुर में 80,000 कमा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए, अगर आप मेरा इसका अगर मैं आपको इस पूरे कोर्स की रेसिपी बताऊं तो क्या होगी, मैं आपको अगर 10 to 15 मिनट्स की एक वीडियो रिलीज़ करता हूं, उस वीडियो को आप गौर से देखें, बल्कि 1, 2, 3 दफ़ा देखें, और जो मैं बात कहूँ उसको आप रिलीजियसली उसी पैटर्न पे प्रैक्टिस करें। पहले मैं इसलिए कहूँगा कि रिलीजियसली, इसलिए कि देखें, जब आप कोर्स कर रहे होंगे तो हो सकता है आपको कुछ और उसमें जो मैं आपको कोड लिखने को दूँ या मैं आपको जो प्रैक्टिस करवाऊँ, तो हो सकता है आपका दिल चाहे कि इसमें कुछ मज़ीद इन्हांसमेंट की जाए, कुछ अपनी तरफ से मज़ीद। बहुत अच्छी बात है, मेरा भी जब मैं कोर्सेज़ करता था और करता हूँ
तो मेरा भी यही दिल चाहता है कुछ अपनी तरफ से कुछ इम्प्लीमेंटेशन की जाए। लेकिन राइट नाउ मैं आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ जो मैं आपको बताऊँ, जिस पैटर्न से मैं आपको लेकर चलूँ, पहले तो आप उसको ग्रैब कर लें अच्छी तरीके से। वंस यू ग्रैब ऑल द थिंग्स देन यू कैन मेक चेंजेस एज पर योर नीड। तो मेरा आपको मशवरा सिर्फ इतना होगा कि प्लीज़ 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 आपको मेरे बताए फार्मूले पे इनिशियली चलना है। देन वंस यू ग्रैब द नॉलेज, एज आई सेड, आप उसको अपनी मर्ज़ी से इन्हांस कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से ट्विकिंग कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, वट एवर यू नीड। प्लीज़ वंस यू कंप्लीट द कोर्स देन यू कैन डू सो। ओके, अच्छा, अब प्री रेक्विजिट्स की बात कर लेते हैं कि देखें, ये मैंने क्रैश कोर्स शुरू में कहा था, ये क्रैश कोर्स होगा। हम शुरू से A to Z नहीं सिखा सकेंगे। उसकी वजह ये है कि देखें, मेरे पास कुछ डिमांड है, कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि आप उसको मीन स्टैक डेवलप आए। ठीक है, अब मीन स्टैक डेवलपमेंट सिखाने के लिए ना 3 चीज़ों का आना बहुत ज़रूरी है, जो कि बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट की अगर आपका बेसिक नॉलेज है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, बेसिक नॉलेज अगर आपके पास है तो आप ये कोर्स ज्वाइन करें, शौक से करें। अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझसे राब्ते में रह सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको सपोर्ट करूँगा, आपको गाइड करूँगा। अब आप मुझसे पूछेंगे कि अगर हमें ये 3 कोर्सेज नहीं आते तो हम क्या करें। पहली बात तो ये कि HTML का एक बेसिक कोर्स मैंने किया हुआ है रिलीज़। आप बिल्कुल ही बेसिक कोर्स है, जो कि बिल्कुल जो बंदे को बिल्कुल प्रोग्रामिंग का पता नहीं है वो किस तरह से करेगा, उसको मैंने एक बेसिक कोर्स इंट्रोड्यूस करवाया। अब CSS और जावास्क्रिप्ट आप कहाँ से कर सकते हैं, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। W3 स्कूल से बहुत ज़्यादा, अगर आप यहाँ पर लगते हैं W3 स्कूल्स CSS, ठीक है, तो ये आपको CSS पे ले जाएगा। और यहाँ पर होता क्या है, देखें, ये चैप्टर्स है, छोटे छोटे से चैप्टर्स हैं। बस आप पहला जो चैप्टर्स है ना, ये जैसे चैप्टर 1 होम हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, सिंटैक्स, सेलेक्टर्स क्या होता है, हाउ टू अचीव, तो ये आप बस यहाँ तक अगर आप कर लें, मैथ फंक्शंस तक कर लें या इंपॉर्टेंट तक कर लें, यहाँ इंपॉर्टेंट तक भी अगर आप कर लें तो, या इसमें कुछ चीज़ अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रही है तो उसको छोड़ के, अगर आप जैसे बॉर्डर्स क्या होते हैं, बैकग्राउंड कलर्स क्या होते हैं, ये अगर आप सीख लें, इसको प्रैक्टिस कर लें, तो आपको वैसे यूँ समझ लें बेसिक नॉलेज आ जाएगी, जिसकी मदद से आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। तो ठीक है, और इसी तरह से अगर आप बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की, तो जावास्क्रिप्ट में भी यहाँ पर आप कुछ चीज़ें यहाँ तक आप शुरू की बेसिक कर लें, तो उसके बाद फिर ये होगा कि हम आपको उसको एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। तो इस कोर्स को बनाने का यही मकसद है कि हम जावास्क्रिप्ट पर हम किस तरह से काम कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट को आप बहुत प्रैक्टिस करें टाइमली, जावास्क्रिप्ट की इसमें बहुत ज़रूरी है, और हम आपको एडवांस टेक्निक्स ज़रूर बताएंगे। आखिर में मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि अगर आप जॉब्स के हवाले से सर्च करते हैं सपोज़, तो मैंने यहाँ पर देखें मीन स्टैक डेवलपर जॉब मैंने सिंपल बुक, और यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। मोर ओवर कि आपके पास देखें, ये मैंने मीन स्टैक डेवलपर पाकिस्तान में की जॉब्स भी मैंने फाइंड की हैं लिंक्डइन के ऊपर, जो कि इस वक्त 1400 जॉब्स बता रहा है। तो एंगुलर इस वक्त मार्केट में बहुत इन है। आप इस एंगुलर और साथ साथ Node.js और MongoDB को अगर आप सीख लेते हैं तो होगा कि आप फुल स्टैक डेवलपर बन जाएंगे। फुल स्टैक डेवलपर का मतलब ये है कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट भी आप सीख जाएंगे और बैक एंड डेवलपमेंट भी सीख जाएंगे। मोस्टली होता क्या है कि फ्रंट एंड की अलग जॉब्स आ रही होती हैं और बैक एंड की अलग जॉब्स आ रही होती हैं, लेकिन अगर आपके पास दोनों स्किल सेट मौजूद है तो आपकी सैलरी डबल हो जाती है। तो तो देखें, यहाँ पर अगर आप जॉब सर्च को, आप बांग्लादेश की अगर आप बात करते हैं, मैं इससे बात कर रहा हूँ, मैं उर्दू में कोर्स कर रहा हूँ, तो उर्दू को समझने वाले और उर्दू में ये कोर्स करने का मकसद ही यही है कि हम लोकल लैंग्वेज पे जो लोग समझते हैं उनके हवाले से हम उनकी क्या हेल्प कर सकते हैं। उनको आज के इस इन्फ्लेशन के दौर में, जो कि एक मुश्किल दौर है, सबके लिए महंगाई बहुत ज़्यादा है, जॉब्स इतने आराम से नहीं मिल रही होती, उनके लिए हम क्या हेल्प आउट कर सकते हैं, उनको क्या गाइड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस पहली एपिसोड में हमें आपको बतानी थी, डिफ़ाइन करनी थी। तो आप आइए, हमारे कोर्स को ज्वाइन करें, और उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, साथ ही साथ हमें भी सीखने को मिलेगा। तो फिर इसी मोटिवेशन के साथ और इसी अहद के साथ फिर दूसरी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम अपने प्रॉपर कोर्स का आगाज़ करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो मैं स्टार्ट लूँगा, बेसिकली जावास्क्रिप्ट के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन से स्टार्ट लूँगा। डायरेक्टली मैं इस वक्त मीन स्टैक डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं करूँगा, बल्कि कुछ जावास्क्रिप्ट का यूँ समझें वार्म अप करेंगे, और उसके बाद जाके हम APIs डिज़ाइन करना सीखेंगे, MongoDB पे डेटाबेस डिज़ाइन करना सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा,
और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।